अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे है सुबह सुबह का टाइम और मैंने ना सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के और अपनी स्किन केयर भी कर ली थी और उसके बाद ना मैंने किचन की क्लीनिंग की। और क्लीनिंग करते करते ना मुझे याद आया, मैंने कहा मैं वीडियो ही बना लेती। तो यहाँ पे किचन की ना नीचे से मैंने सारी स्लैपें वगैरह, इधर से ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें, मैं यहाँ से एक मिनट पर्दे उठा लूँ। आज मैं ना सारी वीडियो जो है ना वो साथ ही वॉइस के साथ ही कर रही हूँ। जब मुझे बाद में वीडियो बनानी पड़ती है ना, मतलब वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती है, मेरे लिए इतनी मुश्किल ये चीज़ें हो जाती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे किचन में कैबिनेट वगैरह नहीं है, मैंने इस तरह से अपने सारे किचन के पहले नीचे से ये साफ़ की शेल्फ और उसके वहाँ पे मैंने ना सामान तरतीब दे के रख लिया। ये सारा सामान ना मेरा कुछ ग्रोसरी का पड़ा हुआ है। बस इंशाल्लाह एक दो दिन तक जैसे ही मेरी अम्मी को टाइम लगेगा, अम्मी के साथ मिलके तो मैं अलसी के लड्डू बनाऊंगी और पंजीरी भी मैंने बनानी है। और जी बस इतना सा काम करते ही मुझे सांस ऊपर नीचे होती हूँ ना तो सांस चढ़ जाता है। जैसे किचन में कभी बैठ के काम करना पड़ता है, कभी खड़े होना पड़ता है, तो फिर ना सांस मुझे चढ़ जाता है। और एक वजह ये भी होती है कि मैं बाद में वॉइस रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन ना मैंने सोचा कि मेरे 3-3 4-4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं कि मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाती। तो आज से जो है ना इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही इरादा मैंने ये अपना किया है कि मैं ना साथ साथ ही वॉइस रिकॉर्ड करूँगी। तो यहाँ पे ये ना मेरा किचन क्लीन हो चुका था और अभी तकरीबन सुबह 7 बजे का टाइम है और आज फॉग तो इतनी नहीं पड़ी हुई, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से। ये है जी आज बाहर का मौसम। अच्छा, मैं ऐसे फ्रंट से कैमरे की वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा अब इस पर क्या नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे समझ आएगी कि मैं क्या दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे विंडो को मैं बंद कर दूँगी क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। अच्छा, मेरे पास ना ये मशीन का तेल पड़ा हुआ था, तो इसका ना ऊपर से ये कैप टूट गया है, तो इसको मैंने इधर साइड पे रख दी है। ये एक अर्गे गुलाब की बोतल खाली हुई थी, इसको मैं अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी। अगर आज धूप लग गई नहीं तो 2-3 दिन में तो हो ही जाएगी। तो इसमें फिर ये तेल डाल दूंगी मशीन का। और ये मैंने ग्लिसरीन के लिए बोतल खाली की है, ये भी इसको मैंने वॉश करके रखा है। ये भी अच्छी तरह से जो है वो जब हो जाएगी ड्राई तो इसमें डाल दूंगी। मैं ना ग्लिसरीन खुली ही मंगवा के रखती हूँ। अच्छा, ये बच्चों के लिए ना मैंने यहाँ पे जौ का दलिया बनाया है, तो इसको मैंने बॉयल करके रख लिया है। बच्चे बस जैसे ही उठेंगे, बच्चे मेरे अभी सो गए और मैंने ना रूम की क्लीनिंग भी कर ली थी, तो अभी मैं उसकी सेटिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ, तो वो भी अब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना पर्दे किचन के सेट कर लूँ पहले मैं। आज मैं आपको ना थोड़ा सा जो मतलब जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो बड़ा चीज़ों को सेट करके बनाते हैं, रियल कॉन्टेक्ट दिखाऊंगी कि कैसे मैं क्या मतलब किस तरह से करती हूँ। होता है ना कि वीडियो में हम जितनी वो खूबसूरती दिखाएंगे देखने वाले को उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो लेकिन मैंने सोचा है कि आज जो है ना जो भी है वो सामने लाइव ही, जब साथ साथ ही बोलना है, मतलब साथ साथ ही वॉइस को भी रिकॉर्ड करना है। पहले ये मास्क निकाला था, मैंने सोचा मास्क लगा लेती हूँ, फेस भी बीच में आ जाएगा ना तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर भी जब हम फेस को लेके आते हैं ना वीडियो में तो कुछ ना कुछ होता है कि अच्छा अपने आप की पहले थोड़ी सी केयर कर लें, तो इस चक्कर में जो है ना काम बहुत लेट हो जाता है। तो इसको मैंने साइड पे कर दिया। अच्छा, यहाँ पे किचन के ना बर्तन भी मेरे यहाँ पे भी सारे सेट होने वाले हैं, तो इनको भी मेरा ख्याल है पहले मैं कर लेती हूँ सेट, बाद में जो है आगे जाएंगे। तो आप सब ने मेरी वीडियो को देखना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर से आप लाइक करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। तो बस मुझे सामने से ना एक मिनट में कैमरे को दोबारा से सेट कर लेती हूँ। पता नहीं अब मैं जो वीडियो में दिखाऊंगी वो किस तरह से। यही होता है कि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं ना तो हमें बहुत सारी जगहों पर, अच्छा ये देखें ये खशकाश पड़ी हुई है,
ये भी मैंने ला के रखी हुई है और मैंने इसको वॉश करने के लिए यहाँ पे निकाल के रखा था 2 दिन पहले, तो मैं इसको वॉश नहीं कर सकी। असल में धूप नहीं निकल रही, तो इस चक्कर में ना ये काम भी नहीं हो रहा। ये अम्मी की तरफ से बर्तन आए हैं, इन बर्तनों को यहाँ पे मैं रख दूँगी। ये अम्मी के घर जाएंगे। ये मेरा किचन का तकरीबन हो गया है यहाँ पे काम, तो अब मैं जाऊँगी रूम में। तो ये है जी मेरा किचन, आप देख लें मेरे किचन में कोई भी कैबिनेट वगैरह नहीं बने हुए। और इस तरह से जो है ना चीज़ों को सेट करना, काम करना थोड़ा मुश्किल वाकई ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें ही हो जाती हैं अगर हम कोशिश करें तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये है कि अब अगर हम काम मतलब दिल से करते हैं ना, तो फिर सारी चीज़ें ही सेट हो जाती हैं। अगर नहीं करते तो इतना बखेरा किचन में पड़ा रहता है। जिनके कैबिनेट भी बने होते हैं ना, अगर वो भी अपनी चीज़ों की केयर नहीं करेंगे, काम को टाइम से नहीं करेंगे, तो उनके लिए भी जो है ना मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। चलें जी, अब रूम में चलते हैं। अब आपको मैं रूम में लेके जाऊंगी। अच्छा, साथ साथ मुझे जहाँ जहाँ पे कोई भी थोड़ा बहुत काम नज़र आता है तो मैं वो भी करती जाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा था पानी, बर्तन जो भी मेरे अभी सुबह के हुए हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जब उठते हैं पानी गर्म करते हैं, पीते हैं। मैं सुबह सुबह उठ के ना गर्म पानी पीती हूँ। मुझे गर्म पानी पीना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और मुझे पसंद भी है। तो बस ये काम मैं कुछ थोड़े से करती हूँ। इन बर्तनों को मैं शॉपर में डाल दूँगी, यहाँ पे रख देती हूँ। कुछ काश भी इधर आ गई, तो यहाँ पे ये अभी मेरी किचन की जो है वो हालत है। अब रूम में चलते हैं। तो जी इधर रूम में आ गई हूँ मैं, और रूम की मैंने सफाई कर ली थी और मैं यहाँ पे अब करूँगी सेट। कारपेट के ऊपर ना सामने वाली साइड पे मैंने यूँ चादर बिछा दी हुई है, क्योंकि बच्चों से बेहतियाती हो जाती है, गंदे पाँव आ जाते हैं अंदर, तो फिर जो है ना इस तरह से रूम क्लीन ही रहता है। अच्छा, बच्चे जो हैं मेरे वो यहाँ पे ना देखें, दोनों ही अभी सो रहे हैं। तो दोनों बच्चे यहाँ पे भी सो रहे हैं और मैंने ना ये यहाँ पे इस तरह से मेरे बिस्तर भी ऊपर पड़े हुए हैं। और ये है मेरा रूम पूरा। कारपेट से मैंने सफाई कर ली थी, और सफाई के लिए ना कारपेट से सफाई के लिए मैं फूल झाड़ू का बांस वाला जो झाड़ू होता है ना, उसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो बस यहाँ पे अपना मैं रूम को थोड़ा सा सेट करूँगी। जो चीज़ें फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं, ये बिस्तर पड़े हुए ऐसे ऊपर, इनको मैं तय करके रखूँगी फिर। और जी ये है मेरा रूम इस वक्त। जितनी मैंने इसकी सेटिंग अपनी डेली रूटीन में करनी होती है, ये है जी सेटिंग। अच्छा, एक बेड ना यहाँ पे सामने मैंने लगाया हुआ है, ये रूम की एंट्रेंस है, और यहाँ पे एक बेड मैंने सामने लगाया हुआ है। और ना क्योंकि अगर मैं दूसरा बेड भी बिछाती ना, तो रूम में जगह ही नहीं बचती। तो फिर कारपेट के ऊपर से सफाई करना भी, बेड के डबल बेड पड़ा हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है नीचे से सफाई करना। तो एक मैंने जो है ये इधर नीचे बिस्तर लगाया हुआ है, और ये आपको दिखाती हूँ। यहाँ से नीचे से भी अंधेरा है, लेकिन यहाँ से ना फिर अगर ये सिंगल बेड पड़ा हुआ है तो सफाई करना बहुत ही इजी हो जाता है। बस बेड के नीचे मैं कभी भी कोई भी सामान नहीं रखती, ताकि उसकी सफाई करनी भी इजी हो जाती है और फिर वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक ना यहाँ पे मैंने ये रखी हुई है एक्सरसाइज का ये एक टूल है। तो इसके ऊपर ये मैंने ना कुछ दिन पहले ही मंगवाया था दराज से, तो बड़ा अच्छा मुझे ये लगा है। मतलब सर्दी में जैसे अगर हमारा, वैसे तो मेरी डेली रूटीन ये होती है कि मैं सुबह और शाम में जो है ना वॉक करती हूँ, लेकिन जैसे अगर कभी दिल ना करे तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे घर में कर सकते हैं। बच्चे भी लगे रहते हैं मतलब अपनी मौज मस्ती में, खेल कूद में, तो इस तरह से तो बच्चों को घर में जो है ना इस तरह की अगर एक्टिविटी नहीं है तो बच्चे तो फिर क्या करते हैं कि हर वक्त उनको जो है वो LCD चाहिए लगी हुई, कार्टून चाहिए लगे हुए,
और कोई ना कोई ड्रामा लगा लेंगे, फिल्म लगा लेंगे। तो इस तरह से जो है ना, इस तरह की चीज़ों से बच्चे काफ़ी वो ज़्यादा उनकी जो है ना वो एक्टिव भी रहते हैं, एक्टिविटी उनकी कोई ना कोई चलती रहती है इनके साथ। ज़िद के साथ एक दूसरे के साथ जो है ना बच्चे ज़िद में आके कि अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, इस तरह की चीज़ों का भी फिर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको किचन वाली साइड पे लेके जा रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये है मेरा किचन। तो अब जो है ना यहाँ पे ये एक बिस्तरा पड़ा हुआ था, ये कुछ कपड़े रात के धुले हुए यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन ना उन कपड़ों को मैंने तय लगा के नहीं रखा था। तो अब मैं इधर जो है बेडशीट भी बिछा लूँगी। ये बेडशीट मैंने अभी ला के रखी थी, और ये कपड़े जो हैं ये इब्राहिम के पड़े हुए हैं, ये सूख नहीं रहे थे, लेकिन अभी ये सूख गए, इनको मैं तय करके रख दूँगी। और रज़ाई जो है ये नीचे चली जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ से ना फिर मैंने वीडियो जो है इसकी वॉइस मैंने सोचा मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि साथ साथ अगर मैं वॉइस रिकॉर्ड करती ना तो ये काम करते हुए वीडियो फिर बहुत लंबी बन जाती। तो यहाँ पे फिर वीडियो को ना काफ़ी मैंने थोड़ी स्पीड में भी कर लिया था। कपड़े जो धुले हुए थे इनको मैंने उठा के रूम में एक साइड पर रखा है, ये बाद में तय जाएंगे। और यहाँ पर अब ना मैं बेडशीट बिछा लूँगी। तो बेडशीट को ना जो यहाँ पे एक जो रूम वाला बेड था ना, कमरे में 2 सिंगल बेड लगे हुए थे, एक को मैंने इधर बाहर रख दिया हुआ है। सर्दियों में क्योंकि लाइट वगैरह अभी भी बहुत ज़्यादा जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। अच्छा, अब मैं आ गई थी किचन में। किचन क्योंकि क्लीन हो चुका था पूरा, लेकिन अब जो है ना यहाँ से वॉश करने की बारी थी। मुझे 7-8 दिन हो गए हैं, तो मैंने घर को जो है ना वॉश नहीं किया था। जस्ट घर को झाड़ू लगा के, फूल झाड़ू से सफाई करके, तो ऊपर से मैं तपड़ी लगा देती हूँ। लेकिन 7-8 दिन के बाद ना ज़रूरी हो जाता है कि हम घर को वॉश कर लें। कोनों खुदरों में जो गंदगी फंसी होती है ना, वो निकालनी ही पड़ती है। और जी इस वक्त जो है ना, इस वक्त तकरीबन शाम के 7 बजे का टाइम है, जिस वक्त मैं ये वॉइस बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। और ना यहाँ पे फिर साथ साथ मैं बच्चों को भी लेके बैठी हुई थी। बच्चे अपने स्कूल का काम कर रहे थे, छुट्टियाँ हुई हैं तो स्कूल से जो है बच्चों को काम मिला हुआ है। और दूसरा जो है ना, अब फरवरी में मेरी बेटी के पेपर भी होने वाले हैं, और इब्राहिम का भी मैं एडमिशन का पता करके आई थी आज, तो उसको भी मैंने एडमिशन करवाना है, तो उसको भी साथ साथ जो है ना मैं तैयारी करवा रही थी। इब्राहिम का जो एडमिशन है ना वो मैं नर्सरी में करवाऊंगी, KG1 में। प्ले ग्रुप की उसको मैंने तैयारी जो है ना घर पे करवा ली थी। अच्छा, मैं आपको ना बेड का बता रही थी कि ये जो दूसरा बेड है ना, इसको मैंने बाहर रख दिया हुआ है, क्योंकि लाइट जाती है तो फिर बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे बैठ के फिर बच्चे पढ़ लेते हैं। थोड़ी विंडो से लाइट आ जाती है। अच्छा, किचन वाली साइड से इसको मैंने वॉश कर लिया था। अब मैं आ गई थी इधर। ये जो है मेरा सीढ़ियों के सामने रास्ता, इधर रूम में भी जाने का यही है। कमरे की लाइट मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दी हुई, ताकि बच्चे जो है ना वो सुकून से सो सकें। और ना यहाँ पे जिस वक्त मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, और साथ साथ बच्चे भी जो है ना थोड़ा बहुत शोर डाल रहे थे, तो इनको मैं चुप करवा रही थी कि बेटा आप लोग बिल्कुल चुप कर जाएं, मैं जो है ना अब वॉइस अपनी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मुझे फिर वीडियो अपलोड करनी थी। और वीडियो ये जो है ना ये मैंने सुबह ही अपलोड कर देनी थी, लेकिन मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर सकी वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो यहाँ से फिर मैं इस साइड से आ गई थी, इधर से भी मैंने जो है ना चीज़ों को साइड पे करके तो अच्छी तरह से ना इधर से भी मैंने वॉश कर लिया है। वाइपर को अच्छी तरह से लगा रही हूँ दबा के। मेरी कोशिश ये थी कि बच्चे जब तक सो के उठेंगे ना, उनके उठने तक जो है ना फ्लोर वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, क्योंकि बच्चे फिर जब सो के उठते हैं ना तो बच्चों ने फिर वॉशरूम किचन वगैरह में जाना होता है, और फिर चप्पलों के निशान इधर उधर पड़ते हैं, जो कि फिर दिखने में भी बहुत बुरे लगते हैं। तो मेरी फिर कोशिश यही होती है कि सर्दी के मौसम में ना बच्चों के उठने से पहले पहले ही ये काम मैं कर लूँ। और वैसे भी जो है ना सुबह सुबह फिर जो काम हो जाता है वो वही है, क्योंकि सर्दियों के दिन इतने छोटे हैं कि पता ही नहीं चलता सुबह से दोपहर कब हुई और दोपहर से शाम कब हो गई। तो खैर जी, यहाँ पे फिर मैंने सारा काम कर लिया था। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी ना ये काम कर ही रही थी, तो इतने में ना बस मेरे अब्बू की कॉल आ गई। तो आज मेरी ना डेली की रूटीन ये है कि मैं सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना अपना काम सफाई आके मैं करती हूँ, और बाकी जो बच्चे सो रहे होते हैं और मैं अपनी अम्मी के घर का एक चक्कर लगा लेती हूँ। यानी कि वॉक करने के लिए जब मैं जाती हूँ तो साथ ही फिर मेरा चक्कर उधर का भी लग जाता है। तो आज ना मैं अपनी अम्मी की तरफ नहीं गई थी, तो मेरे अब्बू की कॉल आ गई। तो मेरे अब्बू ने कहा कि आप लोग सो रहे हो अभी तक? मैंने कहा नहीं, हम उठ गए हुए हैं। तो मैं बस घर को क्लीन कर रही थी। अब्बू ने कहा कि आप जो है ना
आज जो बच्चों को लेके मैं आप लोगों के साथ ही ना नाश्ता करने को दिल कर रहा है। बस मैंने फिर बच्चों को उठा दिया, मैंने कहा बेटा उठो, उधर चल के नाश्ता करेंगे। और बच्चों ने भी जब सुना कि वो अम्मी की तरफ जाएंगे तो बच्चे भी बस फिर फ़ौरन से ही ना उठ के बैठ गए। अच्छा, मैंने ना जो वॉश जब भी घर को करती हूँ ना, तो मैं चप्पलें जो डेली रूटीन की होती है ना, मैं इनको भी साथ ही वॉश कर लेती हूँ कुछ थोड़ी बहुत। हालांकि ये चप्पलें मेरी घर के अंदर ही यूज़ होती हैं, इनको मैं बाहर नहीं लेके जाती, लेकिन फिर भी घर में भी जो चप्पलें यूज़ होती हैं ना, उनके ऊपर डस्ट वगैरह लग ही जाती है। तो इनको फिर जो है ना मैं वॉश करके धो के रख देती हूँ। 1-2 घंटे में ये सूख जाती हैं। अगर नहीं भी सर्दी के मौसम में जैसे सूखती तो इनको मैं कपड़े के साथ जो है ना पोंछ के साफ़ करके रख देती हूँ, तो फिर वो जल्दी ही ड्राई हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे काम मैं कर रही थी और मैंने ना सॉक्स पहनी हुई थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो सॉक्स मैंने पहनी हुई थी और मैंने इतनी कोशिश की कि मेरी सॉक्स की ना बचत हो जाए, मेरी सॉक्स जो हैं वो गीली ना हों। लेकिन फिर भी जो था ना वो, क्योंकि पानी वाला काम हो रहा था और कुछ ना कुछ छींटे पड़ ही रहे थे, तो कुछ थोड़ी बहुत जो थी ना वो मेरी सॉक्स गीली हो गई और इसकी वजह से मुझे फिर ठंड भी लगना शुरू हो गई थी। अच्छा, जब तक हम काम करते रहते हैं ना तो सर्दी इतनी फील नहीं होती, लेकिन जैसे हम थोड़ा सा भी फारिग बैठते हैं ना तो सर्दी ज़्यादा ही लगना शुरू हो जाती है। बस फिर मैं रूम में आई हूँ यहाँ पे, और मैंने आके क्या किया है कि अपनी जो है ना सॉक्स दूसरी वाली निकाली। मैंने सोचा चलो मैं सॉक्स जो है ना इनको पहन लेती हूँ। तो बस ये मैंने अलमारी से ना सॉक्स फिर निकाल ली और पहले वाली मैंने सॉक्स उतार के रखी। वो ये वाली सॉक्स भी ना अभी सुबह ही मैंने पहनी थी, तो इनको मैंने रख दिया था साइड पे बाहर फैला के थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैंने सोचा ये भी ड्राई हो जाएंगी तो ये भी यूज़ हो जाएंगी। ये अभी मैंने सुबह ही अभी नमाज़ पढ़ने से पहले इनको पहना था। और यहाँ पे फिर जो है ना बच्चों को आवाज़ें दे रही थी बार बार कि बेटा उठ जाओ। तो अब जो है ना अम्मी की तरफ जा रही हूँ, तो अब बच्चों को जो है रेडी कर लूँ, उसके बाद अम्मी की तरफ जाएंगे। और फिर उधर से वापस मैं जब आई थी तो तब मैंने जो है ना ये फिर कुछ कामों में लग गए, बच्चों की पढ़ाई वगैरह, और कुछ लाइट ने बहुत तंग किया हुआ था, इस वजह से फिर दिन में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो सकी।